जय हिंद। साथियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास दिव्यकीर्ति सर पे बहुत ज़्यादा इस समय ट्रोल हो रहे हैं और ट्विटर पर इनके लिए भर भर के पोस्ट हो रहे हैं। कुछ तो उनके समर्थन में है साथियों, और बहुत से ऐसे ट्वीट हैं जो इनके विरोध में हैं। और आज हम उन्हीं ट्विटर पोस्ट को देखेंगे और देखते हैं कौन कौन क्या लिखे हैं। कुछ लोग भाई साहब इनको तो सीधे गाली दे दिए हैं। दोस्तों, ये गलत चीज़ें हैं और आइए इसको देखते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि इनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, किस बात के लिए। साथियों, एक वीडियो में रामायण यानी वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें उसके कुछ प्रसंगों को बताते हैं कि जब माता सीता को राम ने फिर दोबारा रावण से जीत के लाया घर पे यानी अयोध्या में, तो उस समय का ही प्रसंग है। और सीता माता की तुलना उन्होंने उस घी से की है जो कुत्ते के द्वारा चाटा गया हो, यानी कि खराब कर दिया गया हो। उसी तरह सीता माँ को नकार दिया गया। जिस तरह से कुत्ते का चाटा हुआ घी है तो लोग कोई खाना नहीं चाहता है, उसको कोई यूज नहीं करना चाहेगा। तो इसी बात पर बहुत बात का बतंगड़ बढ़ चुका है। साथियों, आइए देखते हैं और आप ये देख लीजिए कि पोस्ट में क्या मतलब कि कंट्रोवर्सी है। आप पढ़ सकते हैं, यह वाल्मीकि रामायण का ही एक श्लोक है। और देखिए भाई साहब, ये भाई साहब तो पूरा सनातन धर्म को उठा लिए हैं और कर रहे हैं बैन कोचिंग सेंटर डेट टेक फन ऑफ द सनातन धर्म। यानी सनातन धर्म का कोई अगर मजाक बनाता है तो ऐसे कोचिंग को बंद कर देना चाहिए। साथियों, भाई साहब ने एकदम प्रण ले लिया है, बंद करवा के मानेंगे। और देखिए, भीम आर्मी कोटा भी एक लिखी है कि ये विकास दिव्यकीर्ति जी हैं, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं बोलते। अंधभक्तों, तुम्हारी भलाई इसी में है, इनसे मत भिड़ो। ये पढ़े लिखे आदमी हैं और ऐसे प्रमाण उदाहरण देंगे कि न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। साथियों, इन्होंने भी उनकी विकास दिव्यकीर्ति जी के तारीफ में भर भर की बात लिखी हैं। आगे देखते हैं साथियों, आंचल यम आई इन्होंने लिखा है कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आंचल जी तो लिखित तो बढ़िया है, लेकिन इनका पोस्ट देख लीजिए, इन्होंने कुछ फोटो भी डाला है। भाई साथियों, बहुत से लोग को यह भी बर्दाश्त नहीं होगा आपने जो वीडियो फोटो डाल दिया है। पिछलग्गू अनाड़ी इनका नाम भी भाई साहब इन्होंने कहाँ से सोच कर रखा था कि ये बंदा बच्चों का ब्रेन वॉश करता है, एक खास विचारधारा पर काम करता है। और यह एक ही वीडियो नहीं, और कई सारी काफ़ी वीडियो हैं जिनमें हिंदुओं और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने और स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करता है। साथियों, इनका लोगो देखिए और इनका नाम देखिए, बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। और चलिए देखते हैं आगे। पंडित विवेक तिवारी ये भी लिखते हैं कि आईएएस कोचिंग के नाम पर बच्चों से पैसा लूटने वाला हिंदी साहित्य के कितने बच्चों का करियर खराब किया है और कितने बच्चों को आईएएस बनाया है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई बताइए कितना आपने ऐसा किया है, तो आप खुद इनको जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और बोला है इन्होंने कि इन्होंने हिंदू धर्म के बच्चों को भ्रमित कर हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाले और क्या मोहम्मद पर भी मजाक गुस्ताखी कर सकेंगे। तो आप साथियों खुद बताइए इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पागल छोरी, देखिए इनका भी नाम, क्या बात है हमारे ट्विटर पर भी ऐसे लोग हैं, नाम रखे हैं 2.0। इन्होंने बोला है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर वालों को भी इतनी हिम्मत हो गई है और जो स्टूडेंट वहां पर बैठे हुए हैं वो भी हंस रहे हैं। कसम से मैं होती तो उनका मुंह तोड़ देती। अरे भाई, पहले पागल आप नाम लिखी हो, अब पागल जैसी बात कर रही हो। देख लीजिए आप भी, यह जो कुछ भी बोला है बहुत अपमानजनक है। क्या किसी स्टूडेंट का खून नहीं खोला होगा? शायद आपका खून खोल रहा हो क्योंकि आपको नहीं पता है और उनके बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने हर एक चीज़ पढ़ा हुआ है, हमें भी सुना हुआ है। बाकी आपकी मर्जी। अब मुकब्बिर मसूद भी लिखते हैं कि दंगाइयों को स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों से क्या मतलब, उन्हें तो सिर्फ दंगा से मतलब है, इसलिए लोग बैन दृष्टि आईएएस की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात सही है, कुछ लोग नेताओं के बात सुनकर के उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि नेताओं को करना क्या है, कंट्रोवर्सी पैदा करना है ताकि कुछ लोग उनके समर्थन में आ जाए और उनकी बात जो है चल जाए। ये भी हो सकता है और इसको भी नकारा नहीं जा सकता। और रंजना सिंह हिंद की लाडली भी लिखती हैं कि जो वेद और राम जी को नहीं मानते, भविष्य में उनके बच्चों का नाम नावेद जावेद होने की प्रबल संभावना है वाह वाह साथियों, देखिए ये सबसे बड़ी और दिमाग की बात की है
कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा आगे, और इनकी हम बात से समर्थित हैं और समर्थन करते हैं इनकी बात को। और अगर यह कहती हैं कि दृष्टि आईएएस बंद है तो हम भी कहेंगे बंद कर दो ना। और कहती हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। साथियों जो भी है आप खुद इन्हें बताइएगा। और बेबाक खबरबाज भी देखिए लिख रहे हैं कि ना वेद व्यास की महाभारत का उदाहरण देकर वाल्मीकि रामायण को का बताया जाएगा, हिंदू तो मूर्ख हैं और न वो तो अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है, और तो तर्क संवाद क्या करेंगे। यही बात सही है। हमें जो भी हमारे स्पिरिचुअल हैं, जो भी हमारे रामायण महाभारत हैं, उन्हें पहले पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग नहीं पढ़े हैं, बस खाली रामायण देख लिए रामानंद सागर का और समझते हैं वही सही है, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। आप पढ़िए, बुक पढ़िए तो समझ में आएगा। और बुक पढ़ना भी चाहिए, सभी लोग को अपने स्पिरिचुअल जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ मिलती हैं। साथियों इसी तरह से सुजीत स्वामी भी कह रहे हैं कि इनका सर तन से जुदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का षड्यंत्र पूर्वक अपमान करना बहुत आसान है, हिम्मत नहीं है किसी अन्य धर्म की सच्चाई को भी बता सके। ऐसी बात नहीं साथियों, बहुत से धार्मिक के बारे में गलत धारणा सभी लोग बताते हैं, और गलत क्या, जो लिखा गया वही तो बता रहे हैं, अपने थोड़े जोड़ रहे हैं। और चलिए बाकी आपकी मर्जी, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अखंड भारत संकल्प, इन्होंने भी लिखा है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर मदरसों और पीएफआई में कोई अंतर नहीं है। मतलब इन्होंने मदरसा और पीएफआई से इसकी तुलना कर दी है। बताया कि मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर सनातन धर्म का अपमान करना ही इनका एजेंडा है। साथियों आप जैसा कहिए, विदेशों में गीता और रामायण पढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ कुछ वामपंथी शिक्षक झूठ परोस रहे हैं। तो ये बात कुछ की सही है कि विदेशों में गीता और रामायण जरूर पढ़ाई जाती है और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जहाँ गलत है और आप भी उठा सकते हैं, और जहाँ सही है उसको बता सकते हैं। कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, ऐसी बातें सब सही है। तो इसी तरह पवन पंडित भी लिखते हैं इसी के बारे में, यही सब जानकारी है, कोई अलग है नहीं। लेखराज सर्व भी कहते हैं कि पहले पूरा देखो उसके बाद आकलन क्या करो। हम सनातनी हैं, मूर्ख नहीं हैं। गंदी राजनीति व साध्वी प्राची जैसे कई समझदार लोगों के चक्कर में न पड़े। शिक्षा के मंदिरों को इससे दूर रखें। कुत्ते वाला कथन किसी ग्रंथ में कवि द्वारा कहा गया है। बाकी भाई इनको भी देखने के बाद इनको समझ में आ गया है इन्होंने उस चीज को लिखा है जो उन्होंने बताया है दिव्य कीर्ति सर ने। आकांक्षा भी लिख रही है, ये सारे लिब्रू कोई कसर नहीं छोड़ते सनातन धर्म की तौहीन करने की। बाकी किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले ये फेविकोल पी लेते हैं ताकि मुंह इनका बंद हो जाए। साथियों इन्होंने भी अच्छी बात कही है कि, और इन्होंने एक थोड़ी सी तर्क लगाया है कि किस तरह से ऐसा हो रहा है और एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, तो हुई क्यों है। इसी तरह साथियों हमिंदर त्रिपाठी भी लिख रहे हैं कि जब मेरे राम के जीवन और उनके संघर्ष के विषय में जानकारी न हो तो दृष्टि आईएएस को झूठे और फर्जी ज्ञान बांटने का अधिकार नहीं है, और अब मेरे आराध्य का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, और इस बात का सभी वामपंथी और पढ़े लिखे ज्ञानी महापुरुष दिमाग में बिठा लें। इसके पहले हमिंदर त्रिपाठी जी आप भी खूब पढ़िए और आप भी बात बढ़िया से करिए। इनकी जाके कॉलेज में बढ़िया से इनकी जो कोचिंग है उसमें जाके बात करिए, बच्चों के सामने करिए, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस तरह दोस्तों, और आप देख सकते हैं आप इंडिया दृष्टि आईएएस वाले दिव्य कीर्ति सर पढ़ा रहे हिंदू घृणा का पाठ, और माता सीता की तुलना कुत्ते के चाटे घी से और सम्मुख वध पर जाति का जहर बोया है। साथियों ये इनकी मर्जी है और आप भी अपनी मर्जी या सोच को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह दोस्तों इनकी हमने देखा कि किस तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं दिव्य कीर्ति सर। कुछ लोग ने पॉजिटिव बात बताई, कुछ लोग नेगेटिव बताई, और इस तरह से आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका सादर आभारी रहूँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ करके, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना।